नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बजट की क्लास में। इससे पहले की जो क्लास है वो दृष्टि सक्सेस हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड की गई है। अगर किसी भी साथी ने वह क्लास नहीं देखी है तो वो अवश्य रूप से जाकर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास अपने प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास में अपने जो बात करने वाले हैं वो बजट के चतुर्थ स्तंभ के ऊपर बात करने वाला है। जो भी चौथा स्तंभ उसके बारे में बात करने वाले हैं। चौथे स्तंभ के ऊपर किस बात पर जोर दिया गया है? तो मानव संसाधन का सशक्तिकरण करने पे जोर दिया गया है। सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो है युवा विकास एवं कल्याण। सबसे पहले इन्होंने जो बिंदु रखा है वो कौन सा है? युवा विकास एवं कल्याण, यानी कि जो युवा है, जो राजस्थान का युवा है, उसका विकास किस तरह से किया जाए, उसका कल्याण किस तरह से किया जाए। तो इस बजट के अंदर सबसे पहले इन्होंने संयुक्त राष्ट्र का जो पूर्व सिक्योरिटी जनरल है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कोफी एनन, उनकी जो बात है उनको कोटेशन किए है। उन्होंने जो बात बोली थी उसका जो अर्थ है वो है युवाओं को वैश्विक परिवर्तन एवं नवाचार के लिए अग्रणी होना चाहिए, यानी कि आगे आना चाहिए बढ़ चढ़कर। सशक्त युवा विकास और शांति के प्रमुख कारक सिद्ध हो सकते हैं। इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है वो है प्रदेश का जो युवा है वो नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। क्या ध्येय है? प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। हमारे प्रदेश को मेरे युवा साथी आगे ले जाए, उनके सपने सितारे बनकर आसमान में चमके, ऐसा वातावरण तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे युवाओं के लिए वोकेशनल एजुकेशन, स्किल इन्हेंसमेंट, करियर काउंसलिंग के साथ साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं शून्य तथा न्यून बाजार पर वित्त की उपलब्धता आदि पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्रों के लिए एम्प्लॉयबल बनाने हेतु निरंतर प्रयास रहता है। इसके लिए एक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए या स्वयं का रोजगार विकसित करने के लिए, क्रिएट करने के लिए एक योजना शुरू की गई है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसके अंतर्गत कितने लाख युवाओं को? तो 1 लाख युवाओं को। कितने लाख युवाओं को? 1 लाख युवाओं को कितने राशि उपलब्ध करवाए जाने की बात कही गई है? 10 लाख रुपए तक के ऋण, 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा दी जाएगी। यानी कि जो योजना प्रारंभ की गई है उसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसके अंतर्गत कितने लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है? तो 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। स्वरोजगार उपलब्ध करने के लिए, संसाधन प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे कि ऋण देने की बात कही गई है, लोन देने की बात कही गई है। और कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा बिना किसी ब्याज दर पे, और मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा इसके अंतर्गत दी जाएगी। इसके लिए आगामी जो वर्ष है इसके अंदर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय किए जाने की बात कही गई है। आगामी वर्ष इस योजना से 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने पहले काफ़ी कदम उठाए हैं। उससे क्या है कि जो युवा शक्ति है उसमें नई आशा का मतलब विकास हुआ है। इस पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए और परीक्षा में जो पारदर्शिता है उसको लाने के लिए एक और कदम उठाते हुए, एक और ठोस कदम उठाते हुए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका नाम क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। इसकी तर्ज पर राजस्थान के अंदर क्या किसकी स्थापना की जाएगी? आरएसटीए, रस्टा, यानी कि राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ जितनी भी भर्तियां हैं वो बड़े पैमाने पर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा, टेस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा के लिए नए टेस्ट सेंटर का निर्माण किया जाने की जो घोषणा इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा प्रतिभावान विद्यार्थियों को नवाचार व्यवहारिक रूप से स्टार्टअप के रूप में विकसित हो सके, इसके लिए मेंटरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, इनक्यूबेशन सुविधाएं उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इस हेतु नॉलेज पार्टनर के सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालय में वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो क्या प्रोग्राम चलाया जाएगा?
उस प्रोग्राम का नाम है वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। और किसके लिए चलाया जाएगा? मेंटोरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। और कहाँ चलाया जाएगा? तो सभी जो चयनित जो महाविद्यालय होंगे, जो चयनित यूनिवर्सिटी होंगी, उसके अंदर ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वाइब्रेंट प्रोग्राम है क्या? वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च एंड रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड न्यूट्रिंग टैलेंट। तो ये प्रोग्राम है वाइब्रेंट प्रोग्राम, ये चलाए जाने की बात है कही गई है। इसके अलावा बालिकाओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने की दृष्टि से 300 से अधिक महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में लगभग 15,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। यानी कि कितने महाविद्यालय की बात कही गई है इसमें? इसमें बात कही गई है 300 से अधिक जो महाविद्यालय है, 300 से जो अधिक महाविद्यालय है, उसके अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में लगभग 15,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और आगामी वर्ष में 150 से अधिक यानी कि 150 अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन केंद्रों की जो स्थापना है वो कर लगभग 25,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्व जो वर्ष है उसमें 300 से अधिक जो महाविद्यालय उसमें रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में 15,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और आगामी जो वर्ष है उसमें 150 से अधिक अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन केंद्रों की जो स्थापना है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र है, इनकी स्थापना की जाएगी। और लगभग 25,000 से अधिक छात्रों को इसमें क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद में महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार पर कौशल, कैरियर गाइडेंस तथा डिजिटल मेंटरशिप आवश्यक है। इसके लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष प्रथम चरण में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीम प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? ड्रीम प्रोजेक्ट। और ड्रीम प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटोरिंग। ये प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। और इसके अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? 50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। और किसके लिए, क्यों चलाया जाएगा? तो जो कैरियर गाइडेंस है, डिजिटल मेंटरशिप, ये उपलब्ध करवाने के लिए, इसके साथ साथ सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो परामर्श है वो देने के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। और जिसके अंतर्गत 50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए विभागीय समन्वित कार्यक्रम राज सवेरा चलाया जाएगा। कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? नशा मुक्त जो राजस्थान है, नशा मुक्त जो राजस्थान है, इसकी जो परिकल्पना है, नशा मुक्त जो राजस्थान है, इसकी जो परिकल्पना है, इसको साकार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम? नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज सवेरा स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस इन्फोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है राज सवेरा जो प्रोग्राम है ये चलाया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाने की घोषणा है वो की गई है। तो सबसे पहले साइकोट्रोपिक ड्रग्स के केमिस्ट के स्तर पर विक्रय की स्थिति मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। जिला चिकित्सालय में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे। जो जिला चिकित्सालय उसमें किस चीज़ की स्थापना की बात कही गई है? नशा मुक्ति वार्ड की स्थापना की जाएगी। 300 से अधिक महाविद्यालयों में चल रहे नशा मुक्ति जो केंद्र है उनकी सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष विद्यालयों एवं चयनित महाविद्यालयों में भी इन केंद्रों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय कर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुखबिर तंत्र को भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न संस्थान खोलने एवं क्रमोन्नत किए जाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने तथा युवाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें एम्प्लॉयबल बनाने के उद्देश्य से बनाए जाने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लाया जाएगा। कौन सा बॉन्ड लाया जाएगा? आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लाया जाएगा। इसके तहत
प्लेसमेंट आधारित, इसके तहत प्लेसमेंट आधारित मानदंड पूरे होने पर भुगतान किया जाएगा। हॉस्पिटलिटी, आईटी व स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कस्टमर सेंटर्स क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों हेतु तैयार करने के लिए 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन एवं कोरियन भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी 20,000 कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ पेरियर लर्निंग आरपीएल के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन में प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। कितने कार्यकर्ता अनुभवी कामगारों को ये सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की बात कही गई है? तो 20,000 कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ पेरियर लर्निंग आरपीएल के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उन्हें इंडस्ट्री रेडी एवं एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आज प्रदेश में आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 7,500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप का एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो गया है। इससे और अधिक व्यापक बनाए जाने के उद्देश्य से उभरते स्टार्टअप की मेंटोरशिप व स्किलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अजमेर, भरतपुर और कोटा में टिंकरिंग लैब, डीप टेक लैब एंड डाटा व एआई लैब जैसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। किसके लिए 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा? तो टेक्नो हब है, इनको स्थापित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से जोड़ने एवं श्रम की गरिमा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बल दिया गया। इसी दिशा में शिक्षा को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाए जाने के उद्देश्य से पूर्व में संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त अब आगामी स्तर में 500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इस पर 51 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय होगा। स्कूल टू वर्क व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि जो स्कूल टू वर्क है उसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के विद्यार्थियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण पारदर्शिता के साथ टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल व यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए डीबीटी ई वाउचर की सुविधा दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये सुविधा किस किस को मिलेगी? तो कक्षा 8, 10 और 12 में अध्ययनरत करने वाली चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट व लैपटॉप क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि कोई भी जो विद्यार्थी है वो कक्षा 8 का है, 10 का और 12वां है, यानी कि मेधावी विद्यार्थी है, इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, उसको टैबलेट और लैपटॉप अपने स्तर पर, अगर वो टैबलेट लेना चाहता है तो टैबलेट, अगर लैपटॉप लेना चाहता है तो लैपटॉप क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध किए जाने की जो घोषणा इसके अंतर्गत वो की गई है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्रों को साइकिल हेतु ई वाउचर दिए जाएंगे। कौन सी कक्षा की बात कही गई है? तो 9वीं कक्षा में जो प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद जो छात्र है उसको साइकिल हेतु ई वाउचर दिए जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 1 से 8 के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को कौन सी कक्षा तक? कक्षा 1 से लेकर 8 तक 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए डीबीटी की जाएगी। इस हेतु लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया है। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पारदर्शिता और सुगमता से उनकी पात्रता अनुसार समस्त लाभ मिल सके, इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बायोमेट्रिक आधारित छात्रों बच्चों की उपस्थिति पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जो अटेंडेंस है वो किस अकॉर्डिंग ली जाएगी? बायोमेट्रिक आधार पर ली जाएगी कक्षा 3 से लेकर 6 तक के
बच्चों की। बालिकाओं को विद्यालय में स्वास्थ्य एवं हाइजीन संबंधी सुविधाएं भी पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रदेश में टॉयलेट सुविधा से वंचित रहे समस्त विद्यालयों में टॉयलेट बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा जो पिछले वर्ष जो दुर्घटनाएं हुई थी उनको उन पे लगाम कसने के लिए और जो जितने भी जो विद्यालय है उन पिछले वर्ष विद्यालयों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु किए गए प्रावधानों को और बढ़ाते हुए अब आगामी वर्ष 2500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु 550 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है। साथ ही 300 भवन विहीन एवं जर्जर विद्यालयों के 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। यानी कि जो भी जर्जर अवस्था में जो भी मरम्मत करने योग्य जो विद्यालय हैं उनकी मरम्मत करवाए जाने के लिए कितने करोड़ रुपए की का जो बजट है वो प्रावधान किया गया है, वो 450 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है जिन जिन विद्यार्थियों में ये सुविधाएं मतलब प्रदेश के विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ विद्यालयों और छात्रावासों में आधारभूत संरचना विकास के कार्य करवाए जाएंगे। ये सुविधाएं व कार्य यहाँ दिए गए हैं। ये इतने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश में विद्यालयों के साथ संचालित 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास एवं खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु लगभग 323 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान वो किया गया है। कितने करोड़ रुपए का? 323 करोड़ रुपए का। और किसके लिए? जादुई पिटारा के लिए। इसके अलावा घुमतू एवं अर्धघुमतू समुदाय तथा यथा कौन कौन से गड़िया, लोहार, बंजारा इत्यादि एवं मजदूर वर्ग के परिवारों को जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इन परिवारों के बच्चे औपचारिकता शिक्षा से वंचित न रह जाए, इस दृष्टि से आगामी वर्ष राज पहल यानी कि पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग कार्यक्रम आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है। तो नेक्स्ट वर्ष कौन सा जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा? राज पहल जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा। किन के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए? गाड़िया, लोहार, बंजारा इत्यादि व मजदूर वर्ग यानी कि जो घूमतू यानी कि अपने घूम फिर कर जो जीवन यापन करने वाले जो परिवार है उनके बच्चों को मतलब लाभ देने के लिए राज पहल जो कार्यक्रम है वो प्रत्येक जिले में चलाया जाएगा और प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा। माइग्रेशन प्रोन क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर संचालित किए जाएंगे। साथ ही शैक्षिक संभागों पर 6 माह के स्कूल रेडीनेस कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा हमारी सरकार का ध्येय केवल सेवाओं को एक्सेस देना ही नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर आउटकम फोकस्ड गवर्नेंस है। इस कड़ी में प्रदेश की कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के भाषा एवं गणित में लर्निंग गैप्स को पूरा करने के लिए स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तथा व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। तो एआई आधारित विद्यार्थी कक्षा 6 से लेकर जो 8वीं तक के विद्यार्थी है उनको जो भाषा है यानी भाषा संबंधी नॉलेज है एवं गणित है उनका जो लर्निंग गैप आता है उसको पूरा करने के लिए स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1000 जो विद्यालय है उसमें एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की जो स्थापना है वो स्थापित किए जाने की जो वो घोषणा वो की गई है। इसके अलावा राजस्थान संस्कृत अकादमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा तथा अकादमी के अधीन संचालित वेद विद्यालयों को ज्योतिष आदि से संबंधित विद्यालयों की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इन विद्यालयों के संचालन को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी तथा इसमें स्नातक शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। संस्कृत शिक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु अधिक विकल्प उपलब्ध करवाए जाने के लिए कराने के लिए संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में कुल 500 सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। विद्यार्थियों तथा आमजन की स्टीम स्टीम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टीम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स
विषयों में रुचि बढ़ाने तथा अपने देश के अंतरिक्ष उपलब्धियों से परिचय करवाने के लिए जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में स्पेस गैलरी का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही साइंस पार्क जयपुर में स्पेस गैलरी एवं चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण किया जाएगा। पूर्व सैनिक वीरांगनाओं, पूर्व सैनिक की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है वो की जाएगी। यानी कि जो भी वीरांगना है या पूर्व सैनिक है या पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण जो केंद्र है उसकी स्थापना किए जाने की घोषणा इसमें की गई है। इसके अलावा प्रदेश के सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो सके इसके लिए जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फलोदी, खैरतल, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया जाना जो है वो प्रस्तावित किया गया है। प्रथम चरण में जो फर्स्ट चरण है उसके अंदर जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ तथा झुंझुनू में कॉम्प्लेक्स का निर्माण 36 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यानी कि प्रदेश के अंदर कोई भी सेवारत सैनिक है, पूर्व सैनिक है या वीरांगना है तथा उनके जो आश्रित कोई भी व्यक्ति है उनको एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिए जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फलोदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके प्रथम चरण में जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ तथा झुंझुनू में इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा और कितने करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा तो 36 करोड़ रुपए की लागत से इनका निर्माण किए जाने की जो है वो घोषणा की गई है। इसके अलावा 1 अप्रैल 1919 के पश्चात पोस्ट कारगिल के पश्चात कारगिल या अन्य युद्धों में जो शहीद हुए परमानेंटली डिसेबल्ड सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों में पढ़ने वाले बच्चों तथा भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 से 11 व 12 में पढ़ने वाली प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति क्रमशः। यानी कि इस बात को आप समझिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सैनिक है अगर वो 1 अप्रैल 1999 के पश्चात के जितने भी युद्ध हुए उनमें शहीद हुए हैं या परमानेंटली डिसेबल्ड है तो ऐसे सैनिकों के कक्षा 1 से 12 में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक में पढ़ने वाले बच्चों को 180 रुपये एवं जो भूतपूर्व सैनिकों के जो बच्चे हैं जो कक्षा 11 व 12 में पढ़ने वाले हैं द्वारा सुनिए 1 अप्रैल 1999 के पश्चात के जो जितने भी युद्ध है उनमें शहीद या परमानेंटली डिसेबल्ड है उन सैनिकों के कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे तथा भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में पढ़ने वाली जो प्रतिभावान पुत्री है उनकी जो छात्रवृत्ति थी, जो 1 से लेकर 12 तक के बच्चे उनकी जो छात्रवृत्ति थी वो 180 रुपये थी। वह जो 11 व 12 में पढ़ने वाली प्रतिभावान पुत्री है उनकी जो छात्रवृत्ति है वो कितनी है 100 रुपये। इनको बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई है 2500 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक रूप से किया जाना प्रस्तावित किया गया है। यानी कि वार्षिक रूप से जो छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, वो 2500 रुपये किया जाना प्रस्तावित किया गया है। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अब अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के लिए दिए जाने वाले ऋण का समय पर चुकान किए जाने पर ब्याज में 2% छूट दी जाएगी। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम यानी कि RMFDCC से जो लिया जाने वाला ऋण है उसको समय पर चुकाने पर 2% छूट दिए जाने की है वो घोषणा की गई है।
इसके अलावा नवीन क्लेवर में कैरियर काउंसलिंग, स्मार्ट बोर्ड, वीसी सेटअप एंड बिल्डिंग एज लर्निंग, एआईडी जैसी आधुनिक सुविधा आधारित गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान किए जाने की दृष्टि से 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की गई है। और इसके ऊपर कितना व्यय किए जाने की घोषणा की गई है, तो 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। और किसके ऊपर? सीएम राइज यानी कि राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इस योजना के ऊपर कितना व्यय किया जाएगा? 1,000 करोड़ रुपए। प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन तथा खेल सुविधाओं को विस्तारित तो स्टेडियम निर्माण व अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर में आधारित संरचना के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर में आधारभूत संरचना के विकास के लिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किए जाने के लिए आगामी वर्ष में 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। यानी कि जो खेलो राजस्थान यूथ गेम्स है, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजन किए जाने के लिए 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता हेतु वर्तमान में प्रति खेल देय राशि 50,000 रुपये बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किए जाना प्रस्तावित किया गया। यानी कि जो भी खेलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए राज्य स्तरीय जितनी भी खेलकूद प्रतियोगिता है, उसमें जो खेल देय राशि थी वो 50,000 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित किया गया है। जो नेक्स्ट बिंदु है वह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, यानी कि चिकित्सा के अंदर और स्वास्थ्य को जो बेहतर बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए जो भी घोषणा की गई है, वो क्या क्या घोषणा है, तो वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बात कही है, वो कही कि आमजन के स्वास्थ्य का राज्य की समृद्धि और उत्पादकता में प्रत्यक्ष योगदान रहता है। वर्ष 2047 तक समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान का जो लक्ष्य है उसको साकार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को यूनिवर्सल कवरेज, 77 वर्ष से अधिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मातृ मृत्यु दर को घटाकर 15 प्रति लाख व शिशु मृत्यु दर को घटाकर 10 प्रति हजार लाइव बर्थ से कम करते हुए सशक्त इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का निर्माण, स्वस्थ नागरिक समाज में अपना अमूल्य योगदान दे सके, इसके लिए हम प्रयास रहता है कि प्रत्येक प्रदेशवासी को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो। इसके अंतर्गत सुश्रुत संहिता में जो कही गई एक कोटेशन है उसको भी रेखांकित किया गया। क्या कहा गया? आरोग्यम परम भाग्यम, आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम स्वार्थ साधनम, यानी कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा भाग्य है। अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य है तो वो उसके लिए सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। बहुत अच्छी बात कही गई है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, अपग्रेडेशन, भवन निर्माण, रिपेयर व मेंटेनेंस संबंधी विभिन्न कार्य किए जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन स्थितियों को मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, यानी कि हाथों हाथ उपचार मिल सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा के राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पांस, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई है। तो जो सड़क पे अचानक दुर्घटना हो जाती है या प्रसूति जो सहायता है या हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन जो स्थिति है उसमें तुरंत उपचार मिल सके, इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जो योजना है वो लागू किए जाने की जो घोषणा है वो इसके अंतर्गत की गई है। इस योजना के अंतर्गत निकटतम चिकित्सा संस्थानों एवं उपलब्ध मेडिसिन सुविधाओं की सटीक जानकारी व परामर्श दिए जाने की दृष्टि से 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही निकटतम उपलब्ध चिकित्सा संस्थानों की रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? रिपोजिटरी बनाई जाएगी। गंभीर दुर्घटना प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से स्थानीय डॉक्टरों को लाइव कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। लाइव
कंसल्टेशन की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर ही हृदयघात की समस्या का पहचान कर रोगियों का जीवन बचाया जा सके, इसके लिए इसके लिए इसके लिए सीएचसी पर ही ईसीजी, टेले ईसीजी, थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा उपलब्ध वो करवाई जाएगी। संभाग स्तर पर चिकित्सा व पैरामेडिकल स्टाफ को चरणबद्ध तरीके से कैरेडिक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए सीपीआर का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। 250 यानी कि 250 अति आधुनिक एम्बुलेंस चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। हाईवे पर रेस्ट एरियाज में एम्बुलेंस तैनात किए जाएंगे। 250 से अधिक अति आधुनिक एम्बुलेंस चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। हाईवे पर रेस्ट एरियाज में एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ट्रॉमा एंड इमरजेंसी पॉलिसी लाने के साथ ही ट्रॉमा सेवाओं को के सुदृढ़ीकरण हेतु 150 करोड़ रुपए व्यय किया जाना 150 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सुविधाओं को विकसित किए जाने की वो घोषणा की गई है। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जाएगा। यानी कि कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? राजममता प्रोग्राम चलाया जाएगा। कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो राजममता प्रोग्राम चलाया जाएगा। कौन सा प्रोग्राम? राजममता। इसके अलावा काउंसलिंग, टेलीमेडिसिन आदि के लिए स्वाई मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की जो है वो स्थापना किए जाने की है वो घोषणा की गई है। मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान के लिए परामर्श, उपचार, पुनर्निवास एवं रिफरेबल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जिला चिकित्सालयों में साइकोट्रिक चिकित्सकों के साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर लगाए जाएंगे। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे। इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम स्ट्रेस कम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड अवेयरनेस सेशन किया जाना अनिवार्य किया गया है। आमजन में रोगों की समस्या समय पर पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाने, मातृ शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नॉन कम्युनिकेबल एंड लाइफस्टाइल डिसीज की जांच, परामर्श सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के लिए वंचित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। हमारी सरकार के मुख्य माननीय श्री बजलाल शर्मा जी के संवेदनशीलता की दृष्टि में ऐसे असहाय विमंदित लावारिस रोगी जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती या लाभ नहीं मिल पाता, उन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माया निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध किए जाने की है वो घोषणा की गई है। बच्चों को इलाज की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से बच्चों को इलाज की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से जेके लोन चिकित्सालय जयपुर में 500 बेड क्षमता के ईपीडी टावर की स्थापना 75 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। यानी कि जो जयपुर का बच्चों को इलाज को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से जेके लोन चिकित्सालय जयपुर में 500 बेड क्षमता के ईपीडी पावर की स्थापना 75 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। साथ ही चिकित्सालय में पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग की भी स्थापना वो की जाएगी। RUHS चिकित्सालय में 200 बेड के पेडियाट्रिक आईपीडी एवं न्यूनेटल ICU विकसित किए जाने की जो है वो घोषणा की गई है। प्रदेश में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा, चिकित्सालय प्रबंधन तथा अन्य आधारभूत विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा इसमें वो की गई है।
राजमेश के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। 31 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हेतु लगभग 1000 विभिन्न पदों के सृजन हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि के विभिन्न मेडिकल उपकरण स्थापित किए जाने की है वो इसमें घोषणा की गई है। प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में अग्नि दुर्घटना की रोकथाम हेतु मरीजों व चिकित्सा कार्मिकों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता अनुसार फायर डिटेक्शन सिस्टम, एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर आदि उपकरण स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष प्रथम चरण में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हेतु लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। मरीजों एवं उनके परिवारों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के मुख्य चिकित्सालयों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित किए जाने की है वो घोषणा की गई है। चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों में मरीजों, उनके परिजनों, स्टाफ, विद्यार्थियों को उचित स्तर पर पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। यानी कि जो चिकित्सा महाविद्यालय उसमें जो मरीज है, उनके परिजन है, स्टाफ है, विद्यार्थी को उचित दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके, इसके लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेशवासियों को हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का लाभ मिल सके, इसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों, छात्रावासों में आधारभूत संरचना के विभिन्न कार्य किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतक के पार्थिव शरीर को चिकित्सा की मोर्टरी से सम्मानपूर्वक घर में पहुंचाने हेतु निःशुल्क मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण योजना है मोक्ष वाहिनी योजना। ये किस लिए शुरू की जाएगी? यानी कि कोई भी व्यक्ति उसको एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसका जो पार्थिव शरीर है उसको एक सम्मानपूर्वक मोर्चरी के जो माध्यम से वो घर तक पहुंचाने के लिए जो योजना शुरू की जाएगी, उस योजना का नाम क्या है? मोक्ष वाहिनी योजना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना से ही। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए